हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद रितेश में। आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। हमने सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। आप जाके उसकी प्लेलिस्ट में से सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं टाइम एंड वर्क से। तो आइए हम आज टाइम एंड वर्क के कुछ टाइप सीखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। पहले सिंपल बेसिक वाला टाइप सीखते हैं। जैसे बेसिक वाला टाइप है, मान लीजिए ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन होता है। तो बेसिक से करने का भी तरीका बताऊंगा, और एक होता है जो एग्जाम में करना है आपको। ऐसे बेसिक से कैसे करेंगे, ए एक काम को 10 दिन में करता है प्लस बी एक काम को 15 दिन में करता है। दोनों का यहाँ से एलसीएम लोगे, ठीक है। दोनों को 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30। 10 तिया 30, तो 3 यहाँ लिखा, 15 दूना 30, तो 2 यहाँ लिखा, तो ये आ गया 5/30। ये काटा तो 1/6। अब सुनिए, ये आया एक दिन का कार्य। अगर अपने को पूरा करना हो तो इसको पलट दो, तो ये 6 दिन, ठीक है। 6 दिन आंसर, मतलब दोनों मिलके ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में आंसर। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 6 दिन, ठीक है। अब हम ऐसे, आपको ये बेसिक तरीका है पर ऐसे नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में कैसे करना है, ये ए लिखा आपने, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। यहाँ पे आप दिन लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, जो भी इन दोनों का एलसीएम आता है, जैसे 31 30 ये लिखा। ये आपका पूरा कार्य टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क आपका ये आ जाएगा जो एलसीएम लिया आपने, ठीक है। इसका इसमें देंगे तो कितना आएगा, 3 10 30 30 होता है, 15 दूना 30, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी कार्य क्षमता, ठीक है। कार्य क्षमता एफिशिएंसी, कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अब देखिए टोटल वर्क आपका कितना है, एक फॉर्मूला होता है, जैसे लिखते हैं उसको, कार्य क्षमता इंटू दिन बराबर कार्य। इसमें आपको डालना रहता है इसको। आपका टोटल कार्य कितना है, 30। ये 30, कार्य क्षमता कितनी है, दोनों मिलके बोल रहा है, आपको बोल रहा है ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। तो ए और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। तो ये कार्य क्षमता कितनी हो गई, 5 इंटू ये दिन आपको निकालना है। ये डिवाइड के उधर गया, मतलब दिन बराबर 30/5, 5 30, 6 दिन में दोनों मिलकर कर देंगे, ठीक है। पर एग्जाम में आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लिख के ये सब नहीं करना है। फटाक से आप 30 लिखा, 30 ये लिखा टोटल कार्य, और ये कार्य क्षमता दोनों जोड़ा, और सीधा आंसर 6 लिख दिया, ठीक है। ये कर सकते हैं आप। अब आगे करेंगे, ये हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन। एक दो और बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे, एक दो और बेसिक क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता 10 घंटे में, गीता 12 घंटे में, और रीता 15 घंटे में, संगीता 15 घंटे में किसी कार्य को करती है। तो रीता, गीता और संगीता उसी कार्य को कितने घंटे में करेगी, तीनों मिलके। तो ये आपने देखो बेसिक से करना है, तो आपको पता ही है कैसे करना है डिवाइड डिवाइड वाला, पर हम बेसिक से नहीं करेंगे। हम सीधे क्या करेंगे, इसका 10 घंटे, गीता का 12 घंटे, और संगीता का 15 घंटे, तीनों मिलके कितना एलसीएम आएगा, 60। 6 12 पंजे 60, और 15 चौक 60। ये आपकी कार्य क्षमता हो गई। टोटल वर्क कितना है, 60। कौन में आ जाएगा ये, 6 4 10 और 10 और 5 15, 15 चौक 60, 4 घंटे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया ये समझ में। ये आपकी यहाँ पे 10 था, ये 12 था, ये 60 था, ये एलसीएम दिया, ये 6 5 4 तीनों का आया, और तीनों का मिलके बोला था, इसलिए तीनों को कार्य क्षमता जोड़ दी, और वो डिवाइड में चल दी टोटल कार्य के, तो 4 घंटे आपका आंसर, ठीक है। ये आया समझ में। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी किसी कार्य को 12 दिन में, और सी और ए मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप वापस वैसे करेंगे, ए और बी
10 दिन, बी और सी 12 दिन, सी और ए 15 दिन। तीनों का एलसीएम लिया, कितना आया 60, 10 का 6 बढ़ जाएगा 60, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60। यहाँ पे आती है कार्य क्षमता, यहाँ पे लिखाता है दिन और ये होता है आपका टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क मतलब पूरा कार्य कितना हुआ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, मतलब आपका 2 ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ये कार्य क्षमता है ना टोटल। बराबर कितने हो जाएंगे, 6 5 11 और 4 15, 6 5 11 और 4 15 हुआ, 12 5 60, 15 से 60। ठीक है, अब ये डिवाइड में गया 15/2 हुआ। ये आगे इसकी कार्य क्षमता कितनी, तीनों की मिला के 15/2। आपको बोला है कि तीनों मिल के कर रहे हैं, तो ये 60 अपोन में आपको पता है कार्य क्षमता होती है। मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, कार्य क्षमता इंटू दिन बराबर कार्य। आपकी कार्य क्षमता तीनों को मिलकर कितनी दे रखी है, 15/2 इंटू दिन बराबर कार्य कितना है 60। ये 2 ऊपर उठ के उधर गया, तो दिन बराबर कितना हो गया 60 इंटू 2 अपोन में 15, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, दिन कितना आ गया 8, मतलब आंसर 8 दिन आपका आ गया है। ठीक है, आ गया समझ में, 8 दिन आपका आंसर आ गया है। ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 8 दिन। आपको ऐसे ही करना है, ये पूरा करना है। आपकी ये कार्य क्षमता निकलेगी यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की, वही कार्य क्षमता आपको यहाँ डालना है इंटू दिन, और ये पूरा टोटल कार्य था आपका, वो कार्य मिल गया, फिर पलट दिया और काट दिया, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन ये है कि राम और श्याम दोनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये राम और श्याम दोनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, श्याम और मोहन मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, और मोहन और राम मिलके 20 दिन में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये तीनों अलग अलग कार्य कितने दिन में करेंगे, मतलब इनको इंडिविजुअल काम दे दिया कि मोहन को बोला कि तू पूरा काम कर, तो वो कितने दिन में कर पाएगा, राम कितने दिन में कर पाएगा इंडिविजुअल काम, और राम कितने दिन में कर पाएगा। तो अब निकालते हैं, पहले वो स्टेप करेंगे, 10 दिन में, श्याम और मोहन 15 दिन में, और मोहन और राम 20 दिन में। देखिए ये आपका आया एलसीएम, ये आ गया 6, 15 चौक 60, 20 दिया 60। ये आ गया 2, क्योंकि 2r है, 2s है और 2m है, 2 बाहर कॉमन निकाला, 2r/s/m, राम श्याम मोहन। कितना हुआ 10 और 3 13। ठीक है, तो मतलब r प्लस एस प्लस एम बराबर 13/2। ये नीचे चले गया 2। ठीक है, मतलब ये बाय उधर गया तो इधर बाय 2 में आ गया। अब ये आपको पता है एक किसी एक की कार्य क्षमता निकालूंगा, अगर मेरे को आराम का दिन निकालना है तो मैं श्याम और मोहन रख दूं यहाँ पे, श्याम और मोहन की कार्य क्षमता कितनी है 4 है, यहाँ पे रख दूं, ये राम प्लस 4 बराबर 13/2, उधर गया r बराबर 13/2 -4। ठीक है, 4 दूनी 8 होता है, 13 - 8 अपोन में 2, कितना हुआ 5/2। ये आर की कार्य क्षमता है राम की। ठीक है, अब ये टोटल वर्क कितना है आपका 60, उसमें आपकी कार्य क्षमता राम की रखेंगे 5/2, ऊपर चले गया 2, 5 एकम 5, 1 5 दूना 10 इंटू 2, 24 दिन में कितना कौन कर रहा है राम। अब वैसे ही आप क्या करोगे, ये राम निकाला आपने 24 दिन में, वैसे ही आप क्या करोगे शाम का निकाल दोगे आर और एम रख के, वैसे ही मोहन का निकाल दोगे राम और श्याम रख के। ठीक है, ये इंडिविजुअली आप निकाल सकते हो, इन तीनों का इंडिविजुअल कौन कितने दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मली हो जाएगा आपसे, सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना आप। श्याम और मोहन का आप निकाल के कमेंट कर सकते हैं कि कितना आंसर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए टाइप चेंज करते हैं। अभी तक सामान्य क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं वो देख लिया हमने, बेसिक क्वेश्चन। अब हम जैसे किसी रुपये में बांट दिया, मतलब मान लो किसी की मजदूरी देते हैं, तो मजदूरी उनमें कैसे बांटोगे आप, तो वाले क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा, मजदूरी पे बांटने वाले क्वेश्चन। मजदूरी पे बांटते हैं हम, कैसे बांटते हैं उस पर करेंगे। ए आपका 10 दिन, बी आपका 15 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना है 30,
ये आया 3 और ये आया 2। आपको पता है ये दोनों इसमें बांटेंगे तो ये 5 बराबर 450, 5 9 45 मतलब 90, एक रेशियो बराबर। तो किसका बी का पूछा है, मतलब 2 रेशियो बराबर कितने 180, मतलब 90 इंटू 2, 2 रेशियो बराबर 180 आंसर। ये आपका यहाँ पे बी बराबर कितना आ गया 180। अगर ए का पूछता वही तो 90, एक रेशियो बराबर 90 तो 3 रेशियो बराबर कितना 90 इंटू 3 मतलब 927 270 रुपये, ये ए का आ जाता। और बी का कितना आया 180 आया। आपको बांटना कार्य क्षमता में वैसा बांटते हैं, रुपीज आपको बांटना हो तो कार्य क्षमता से बांटते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये है मजदूरी पे कि राम एक कार्य को 20 दिन में, श्याम 25 दिन में और मोहन 30 दिन में करता है। ये दिन है, ठीक है, 30 दिन में करता है 20 दिन में। तो इन तीनों को 3700 रुपये मिले, तो मोहन को कितना हिस्सा मिलेगा उसमें से, 3700 में से मोहन का हिस्सा कितना होगा। आइए हम समझते हैं। राम ये लिखा, श्याम ये लिखा और मोहन ये लिखा, ये 20, ये 25 और ये 30। एलसीएम कितना आएगा 20 25 30 का एलसीएम लेते हैं। 5 से 5 चौक 20, 55 25, 5 संगा 30, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 5 तिया 15, दूनी 30, दूना 60, 6 पंजे 30, 300 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो हटाते हैं, 300 आपका एलसीएम आ गया। आप क्या करेंगे, 20 से कितनी बार जा रहा है 15 बार, 25 से कितनी बार जा रहा है 25 से कम 25, 5 25 दूना 50, ये 10 बार। ये इन तीनों की कार्य क्षमता आ गई, कार्य क्षमता आ गई आपकी ये तीनों की। अब देखो ये आपका हमेशा कार्य क्षमता के ऊपर ही आपको रुपीज मिलेंगे, ठीक है। जितनी आपकी कार्य क्षमता होंगे उसी के हिसाब से रुपीज मिलते हैं, इसके हिसाब से ही आपको आपके पैसे मिलेंगे। क्या राम अगर एक दिन में 15 काम कर रहा है तो उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा, ये 12 काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से, ये 10 काम कर रहे थे तो उसके हिसाब से। अब देखिए तीनों मिल के कितने करेंगे, तो ये कितना था ये 37 हो गया, 37 बराबर 3700, मतलब एक का 100 रुपये मिल रहा है ना। इसे एक रेशियो बराबर कितना है 100, तो ये कितना है 15, मतलब राम को कितने मिले 1500, ये 12 है मतलब शाम को कितने मिले 1200, और ये मोहन 10 मतलब मोहन को कितने मिले 1000। आया समझ में। ये तीनों का रेशियो था, इन रेशियो का अगर जोड़ोगे आप 15 12 और 10 तो आपका 37 आएगा। और 37 ये किसके बराबर है, मैंने आपको बोला कार्य क्षमता, अगर तीनों की कार्य क्षमता इतनी है, तीनों ने इतना सारा काम किया है 37, तो ये किसके बराबर होगा 3700 के। तो यहाँ से 3700 किया, इससे ये कटा, मतलब एक रेशियो बराबर 100, तो वही अब रेशियो से इंटू कर दिया। अब हमको मोहन का पूछा था, मोहन कितना कार्य क्षमता करता है 10, और एक रेशियो बराबर कितना 100 था, तो 100 से किया तो मतलब कितना आ गया 1000, तो मोहन का कितना आ गया 1000, ठीक है। ये आपके मजदूरी बांटने पे है। एक और क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का हम। देखिए आपको जैसे ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। जैसे आपको ऊपर दिख रहा हो क्वेश्चन कि रहीम पूरे काम का 1/2 भाग करता है, करीम पूरे काम का 1/3 भाग करता है, और जो बचा हुआ भाग करता है वो डेबिट करता है, ठीक है, बचा हुआ भाग डेबिट करता है। तो करीम की मजदूरी बताना है, और टोटल मजदूरी कितनी मिली इनको 1200 रुपये, तो आपको करीम की बताना है। अब देखिए जब पूरे काम का 1/2 है, ये 1/2 है इसने करा, उसके बाद बचे हुए काम का 1/3 किसने किया, करीम ने किया, ठीक है, और बचा हुआ डेविड ने किया। जब भी डिवाइड वाले कुछ आए तो हम कुछ मान लेंगे, जो 2 और 3 दोनों से कटे वैसा कुछ मान लेते हैं। पूरा कार्य मतलब टोटल कार्य हम हमारे इच्छा से मान लेते हैं कि इतना कार्य है, तो नॉर्मली करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 6 मानता हूँ, तो 2 पूरा काम मैंने 6 माना है, तो पूरे काम का 1/2 कौन कर रहा है, रहीम। 1/2 मतलब 3 काम किया उसने, किसने, रहीम ने। करीम कितने करेगा पूरे काम का 1/3 मतलब 2 काम करेगा। और बचा कितना है डेविड कितने करेगा, जो बचा हुआ है 1 काम, ठीक है। और उसको मजदूरी कितनी मिली थी 3 2 5 और 1 6, मतलब 6 रेशियो, तीनों ने मिलकर 6 रेशियो करा, 6 रेशियो बराबर किससे हो जाएगा 1200 के, मतलब 200 हुआ 1 रेशियो बराबर,
201 रेशो बराबर हुआ, उनने पूछा किसा, करीम का। करीम कहाँ है, दो रेशो, मतलब 200 इंटू 2, 400 रुपये करीम को मिल गया। अगर वही पूछता रहीम का तो 200 इंटू 3 कर देते, और अगर पूछता डेविड का तो सीधे 1 से इंटू करते 200 का तो 200। आप अगर कार्य क्षमता पे करोगे तो आसान से हो जाएगा क्वेश्चन। अगर ये 1/2 1/3 था तो हम नॉर्मली मान लिया हमने कार्य कोई सा, तो सिंगल नॉर्मल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ऐसे ही बेसिक्स मतलब क्वेश्चंस को उलझाएंगे नहीं और आसानी से कर लेंगे। देखिए गाइस, इस चीज को करने का एक तरीका है कि 1/2 लिखा है और 1/3 लिखा है, तो जो दोनों से कटे ना वैसी ही चीज मानना आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये नीचे लिखा 1/2 और 1/3, तो मैंने 2 और 3 दोनों से कटे वैसी वैसी चीज लेना। या तो आप यहाँ पे 12 भी ले सकते थे, 24 भी ले सकते थे, जो 2 और 3 2 से 18 भी ले सकते थे। ठीक है, वो आपके ऊपर है, जो भी आप लोगे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, वो 6 बहुत नॉर्मल कट रहा था इसलिए मैंने ले लिया, वरना 12 भी ले सकते हो आप, जो आपकी इच्छा हो, आंसर ये आएगा। ठीक है गाइस, मजदूरी आपने अभी करी, मजदूरी वाले क्वेश्चन भी हो चुके हैं इसमें, और बेसिक क्वेश्चन भी हो गए। 2 टाइप हो गए, अब टाइप 3 करते हैं। टाइप 3 करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई इंसान भाग जाता है, जैसे ए और बी दोनों को कोई सा काम दिया गया था, और ए भाग जाता है कोई सा काम करने में, जैसे 2 दिन उसने काम किया, 3 दिन, मतलब जितने भी दिन काम किया उसके बाद वो भाग गया, तो फिर वो जो शेष काम है वो बी कितने दिन में निपटा पाएगा। ऐसे क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, एलसीएम दिया अपन ने 30, ये 3 और ये 2। आपको पता है 2 दिन बाद ए भागा है, 2 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया होगा। ये बोल रहा है 2 दिन बाद ए भागा है, 2 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया होगा, ए और बी दोनों ने। दोनों ने कितने दिन, एक दिन में कितना काम करते थे, 5 काम करते थे दोनों मिलके, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने, 10 काम कर लिया। 10 काम तो दोनों ने मिलके कर लिया, मतलब अब कितना शेष बचा, 30 में से 10 हटाया तो 20 काम और बचा है शेष, 20 काम शेष बचा है, और ये भाग गया। अब किसको करना है, ये जो 20 बचा हुआ काम है वो किसको करेगा, कौन करेगा, बी करेगा, और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो ये 20/2 10 दिन में काम कर लेगा बचा हुआ काम। बी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और दिखाता हूँ, एक बार और देखना। ये था 30 पूरा काम था, उसमें से अब उसने क्या बोला कि 2 दिन बाद ए भागा है, 2 दिन बाद भागा है, मतलब 2 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया, ए और बी ने। एक दिन में कितना काम करते हैं, 5, 3 और 2 5 काम करते हैं एक दिन में, तो 2 दिन में कितने के होंगे, 10 काम। टोटल काम आपका 30 था, 10 आपने हटा दिया, कितना बचा, 20। टोटल काम आपका 20 बचा हुआ है, और वो सिर्फ आप किसको करना है, बी को करना है, तो ये डिवाइड में कौन जाएगा, 2, तो ये 10 दिन में शेष काम, 10 दिन में शेष काम बी कर लेगा। ठीक है, ये हुआ है। और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के। नेक्स्ट टाइप इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जो भागा है उसमें देखते हैं। तो राम का लिखा हमने 10 दिन, क्वेश्चन ये है कि राम 10 दिन में कर रहा है, श्याम 12 दिन में कर रहा है, और मोहन 15 दिन में कर रहा है। 2 दिन बाद श्याम भाग जाता है। ठीक है, श्याम भागा तो राम और मोहन उस शेष काम को कितने दिन में करेंगे। देखो राम का 10, शाम का 12 और एम 15 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे आपका आएगा टोटल कार्य कितना, दो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 12 15 का 60, ये 6 12 5 60 और 15 चौक 60। ठीक है, ये मोहन है, तो ये हो गया, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब उसने क्या बोला है, 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक तो इन तीनों ने मिलकर काम किया होगा, 2 दिन बाद भागा है शाम, तो 2 दिन तक तीनों को मिलकर काम कराएंगे। 6 4 10 और 5 15, एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। और इनको कितने दिन तक काम कराना है, 2 दिन तक काम कराना है, मतलब 2 दिन तक काम कराए तो कितना काम हो गया, 30 काम हो गया है। आपका टोटल कितना काम था, 60 काम था, 30 काम हो गया है, कितना बचा है, 30 काम बचा है। ठीक है, जो शेष बचा है, अब जो शेष काम बचा है वो कौन करेगा, राम और मोहन। राम कितना, क्या राम की कार्य क्षमता कितनी है, 6, मोहन की कितनी है, 4, मतलब एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, है ना। और बचा कितना काम है, 30 काम, मतलब टोटल कार्य ये बचा है और ये 10 इनका ये बचा है, तो मतलब 3 दिन में ये ओवरऑल काम राम और मोहन मिलके
3 दिन में काम कर लेंगे। आया समझ में? देखिए एक बार और बता देता हूँ कि राम श्याम मोहन 10 12 15, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम दिया, ये आ गया आपका टोटल कार्य, टोटल वर्क, ये टोटल कार्य आ गया आपका 60, ये इसकी कार्य क्षमता आई 6, इसकी कार्य गई 5 और इसकी कार्य क्षमता गई 4। अब तीनों ने मिलके 2 दिन तक काम किया, क्योंकि 2 दिन बाद भागा है एस, तो तीनों ने मिलके कितना काम किया, 15 काम किया एक दिन में, तो 2 दिन में कितना काम किया, 30 काम किया है। मतलब अब बचा कितना काम है, 60 टोटल कार्य था, 30 उसमें से काम हो चुका है, 30 बचा हुआ है। अब 30 बचा हुआ है, ये काम बचा हुआ है और किसको करना है, राम और मोहन को। राम की कार्य क्षमता 6 है, मोहन की 4 है, दोनों की कार्य क्षमता मिलकर एक दिन में कितने कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं। तो ये 30 था, 30 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 3 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे शेष बचा हुआ। तो ये क्या राम और मोहन का 3 दिन हो जाएगा। आपको समझ में आया कि ये ऐसे ही नॉर्मली करते रहेंगे, जो भाग के जाता है। तो अब ना अगर 2 दिन बाद भागा है तो 2 दिन तक उसको, मतलब 2 दिन के तक तो इन तीनों ने मिलके काम किया होगा, तो उसके बाद एस को हटा दो, शाम को हटा दो और राम और मोहन को मिला के उस शेष काम को करवा लेना। तो आज का ये सेशन खत्म होता है यही। हम इसी टाइम एंड वर्क पे अगला टाइप और करेंगे। 3 टाइप करा चुका हूँ मैं, एक बेसिक सिंपल हो गया, एक मजदूरी बांटने वाला हो गया, कितने रुपए बांटना है किसमें, और एक ये वाला हो गया कि कोई अगर भाग जाता है तो उसका काम जो बचा हुआ है वो कैसे करा जाता है। जैसे राम और मोहन शेष बचे हुए थे तो उन दोनों ने कैसे किया। तो ये वाला टाइप भी सीख चुके हैं कि कोई इंसान भाग जाता है तो उसका बचा हुआ काम कौन करता है, ठीक है, कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हम अगली क्लास में इसके अदर टाइप करेंगे जो बचे हुए हैं टाइम एंड वर्क के। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम पे लिख दीजिए, आप वहाँ पे डाउट अपना शेयर कर सकते हैं या कमेंट में भी हमें बता सकते हैं, तो हम आपका डाउट सॉल्व करके उसी पे टेलीग्राम पे आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।